हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल चंदन मैथ्स क्लासेज पर आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन और आज की इस वीडियो सेशन में हम प्रकाश और परावर्तन और उसके अपवर्तन के बारे में, इस वीडियो सेशन के बारे में हम समझने का हर एक टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो लेक्चर को। तो सबसे पहले मेरा टॉपिक आता है प्रकाश। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश क्या होता है? प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारण है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देखने की सहानुभूति होती है, उसे ही प्रकाश कहते हैं। अर्थात इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रकाश, मान लीजिए एक अंधेरे सी कोठरी है, उस कोठरी में कोई वस्तु रखा हुआ है। एक स्वस्थ आँख वाला भी आदमी उस कोठरी में, उस अंधेरे कोठरी में उस वस्तु को नहीं देख पाएगा। और जब उस कमरे में हम एक रोशनी यानी प्रकाश चला देंगे, तब उस प्रकाश जो है उस वस्तु पर पड़ेगा और उस वस्तु से टकराकर हमारी आँख के रेटिना पर पड़ेगा, तब जाकर के उस वस्तु को हम देख पाएंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक माध्यम है जिसके वजह से हम कोई वस्तु को देख पाते हैं। तो इस तरह से क्लियर हो जाता है। बिना प्रकाश के हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते, और वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों के रेटिना पर पड़ता है, और तब हम जाके उस वस्तु को देख पाते हैं। तो इस तरह से ये जो एक मान लीजिए प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, तो ये सीधी रेखा में मान लीजिए ये प्रकाश जा रहा है, तो इसी को गमन पथ यानी रास्ता है, तो इसी को हम क्या कहेंगे? तो किरण कहेंगे। इस तरह से तब क्या है? प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। उसके बाद है प्रकाश पुंज। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला समांतर प्रकाश पुंज, दूसरा अभिसारी प्रकाश पुंज, तीसरा अपसारी प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है? समांतर प्रकाश पुंज समांतर प्रकाश पुंज जो है इस तरह से समांतर, एक दूसरे के समांतर प्रकाश गमन करेगा, तो ये हो जाएगा क्या? समांतर प्रकाश पुंज। ये समांतर प्रकाश पुंज हो जाएगा। दूसरा है अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज एक बिंदु से, इसका डेफिनेशन है जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। सभी किरणें एक ही बिंदु पे आके मिल रही है, इधर से प्रकाश आ रहा है और एक बिंदु यहाँ पर मिल रहा है, तो उसे ही क्या कहेंगे? अभिसारी प्रकाश पुंज। और तीसरा है जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है उसे अपसारी किरण पुंज प्रकाश पुंज कहते हैं। तो ये जो है एक बिंदु से निकल कर, मान लीजिए ये एक बिंदु है, यहाँ से बहुत सारा प्रकाश निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल रहा है, तो उसी को हम कहेंगे अपसारी किरण पुंज। तो मान लीजिए अपसारी किरण पुंज, अप का अर्थ होता है फैलना, अभी का मतलब होता है एक बिंदु पे मिलना। तो अपसारी किरण पुंज में एक बिंदु से निकलकर बहुत सारा प्रकाश जो है फैल जाएगा, तो वह होगा अपसारी प्रकाश पुंज। तो इस तरह से नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है आत्मदीप्त पदार्थ। वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं आत्मदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। जैसे सूर्य में अपना प्रकाश होता है, वह खुद प्रकाश को निकाल रहा है, उत्सर्जित कर रहा है, तो इसलिए आत्मदीप्त पदार्थ हो जाएगा सेल्फ लुमिनस। या सूर्य, तारे, दीपक, etc। अदीप्त पदार्थ नॉन ल्यूमिनस। वे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ते हैं, अदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। और जैसे हो गया क्या? पत्थर, टेबल, कुर्सी, चंद्रमा, इस सब में अपना प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित। जैसे मान लीजिए चंद्रमा एक अदीप्त पदार्थ है जिसमें अपना प्रकाश नहीं होता, और वह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और वही प्रकाश रात में दिखाता है। तो इसलिए उसमें अपना प्रकाश नहीं होता, इसलिए ये अदीप्त पदार्थ कहलाएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है ऑप्टिकल माध्यम, प्रकाशीय माध्यम। वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आँख तक पहुँचती है प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। हवा, पानी, ये सब माध्यम के द्वारा जो है प्रकाश
वस्तु से निकलकर आँख तक आ रही है उसी को हम प्रकाशीय माध्यम कहेंगे। और प्रकृति के अनुसार माध्यम दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? समांगी होमोजेनियस और दूसरा विषमांगी हेटेरोजेनियस। समांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट समान होते हैं, जैसे जल और कांच। दूसरा है विषमांगी माध्यम। विषमांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण और बनावट असमान होते हैं, जैसे हवा का मिश्रण, कैल्साइट etc। पारदर्शी माध्यम ट्रांसपेरेंट को डिफाइन करेंगे। जिन पदार्थों से होकर प्रकाश पूर्ण रूपेण गमन यानी आर पार निकल पाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे कांच, पानी, हवा etc। जैसे कांच के इस साइड से हम अगर टॉर्च जलाते हैं तो उस साइड भी रोशनी दिखाई देने लग जाती है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह टॉर्च या कांच एक पारदर्शी माध्यम है, ट्रांसपेरेंट माध्यम है। अब नेक्स्ट टॉपिक अपारदर्शी माध्यम, ओपेक्यू। जिन पदार्थों से होकर प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे पत्थर, ईंट, जैसे दीवार। इस साइड में हम अगर कोई प्रकाश जलाएंगे तो उस साइड नहीं दिखाई देगा, यानी आर पार प्रकाश किरणों का वैसा माध्यम जिससे होगा प्रकाश की किरणें आसानी से आर पार नहीं हो पाती है उसे हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पारभासी पदार्थ ट्रांसलूसेंट। जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ अंश ही बाहर निकल पाता है, पूरा नहीं, पारभासी पदार्थ कहलाता है। जैसे तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच, इस सब से हम जो है हल्के से प्रकाश इस पार से उस पार हो पाता है, अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से नहीं, तो इसलिए ये पारभासी पदार्थ हो जाएगा, तेल लगा कागज और घिसा हुआ कांच। उसके बाद है छाया, शेडो। प्रकाश के गमन पथ पर जब अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है, इसलिए वह अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, जिसे छाया कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरणें किसी सामग्री माध्यम से चलकर अन्य वस्तु की सतह पर पड़ती है तो वे किरणें या तो वस्तु द्वारा अवशोषित हो जाती है या उस वस्तु को पार कर जाती है, तो या उसके सतह से टकरा कर लौट जाती है। इस तरह से प्रकाश की किरणों का पहले माध्यम में ही वापस लौटने की क्रिया को ही पर घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और उसके बाद है परावर्तक सतह। प्रकाश जिस सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौटता है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। ए सरफेस व्हिच रिफ्लेक्ट्स द लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्टर। और जो है प्रकाश पहले माध्यम में वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग द लाइट टू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्रीकिंग ए सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चांदी सबसे अच्छा परावर्तक है। परावर्तक सतह की प्रकृति के अनुसार परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। पहला नियमित परावर्तन, दूसरा अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन का डिफाइन करेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। जब प्रकाश की किरणें चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वे नियमित रूप से परावर्तित हो जाते हैं, ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन का देखेंगे, मान लीजिए एक दर्पण है और ये दर्पण का केंद्र बिंदु है। ये जो हो जाएगा क्या, ये होगा परावर्तित किरण पुंज, परावर्तित किरण, और ये होगा आपतित किरण, आपतित किरण पुंज, आपतित परावर्तित किरण पुंज। ये M और N कर लेते हैं और ये O कर लेते हैं, ये A कर लेते हैं, B कर लेते हैं। तो ये किसका आ गया, नियमित परावर्तन का ये फिगर हो जाएगा। क्या, नियमित परावर्तन। जब प्रकाश की किरण चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरण, मान लीजिए ये प्रकाश की चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वह निश्चित नियमों के अनुसार परावर्तित हो जाती है, तो उसे ही नियमित परावर्तन कहा जाता है। जैसा कि इस फिगर से स्पष्ट, यहाँ से आपतित किरण O पर पड़ रहा है और कुछ नियमों के अनुसार अपना परावर्तित हो जाता है, तो उसे ही नियमित परावर्तन कहते हैं।
दूसरा है अनियमित परावर्तन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। जब प्रकाश की किरणें रुखरी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वह अनियमित रूप से परावर्तित हो जाती है। ऐसे परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन लिख लेंगे। और ये रुखरी और चमकीली सतह है, तो इस पर मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण इस तरह से आ रही है, तो ये जो है अपना इस तरह से मान लीजिए ऐसे आया और ये ऐसे गया और ऐसे आया, ऐसे चला गया। यानी कह सकते हैं ये इधर भी खींच लेते हैं। तो क्या है, जब प्रकाश की किरणें रुखरी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो अनियमित रूप से परावर्तित हो जाती है। यह प्रकाश की किरण पड़ रहा है और अनियमित रूप से परावर्तित हो जाता है। ये प्रकाश की किरण पड़ रहा है, अनियमित रूप से परावर्तित हो जाती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अनियमित परावर्तन कहेंगे। अनियमित परावर्तन। इस तरह से फिगर के साथ समझने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। उसके बाद है समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर। परावर्तन नियम। जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ती है तो निश्चित नियम अनुसार परावर्तित हो जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन नियम कहते हैं, जैसा कि इस फिगर से स्पष्ट हो रहा है। और इस फिगर में आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, समतल दर्पण और आपतन बिंदु है। तो इन सब को बारी बारी से डिफाइन करेंगे। पहला है आपतित किरण, इंसिडेंट रे। वह किरण जो दर्पण के सतह पर पड़ती है आपतित किरण कहलाती है। यहाँ एओ आपतित किरण है जो आने वाली प्रकाश की दिशा बताती है। उसके बाद आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दर्पण के सतह पर स्थित वह बिंदु जहाँ आपतित किरणें पड़ती है आपतन बिंदु कहलाता है। यहाँ पर बिंदु ओ आपतन बिंदु है। इस फिगर में अच्छे से देखेंगे। ओ क्या है, आपतन बिंदु। परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, वह किरण जो दर्पण के परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाती है परावर्तित किरण कहलाती है। ओ भी परावर्तित किरण है जो परावर्तन के बाद प्रकाश की दिशा बताती है। उसके बाद है अभिलंब, डॉटेड लाइन जो स्क्रीन पे आ रहा है डॉट वाला लाइन, उसी को अभिलंब बोलते हैं। वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर लंब होती है अभिलंब कहलाती है। दूसरे शब्दों में अभिलंब दर्पण सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। उसके बाद आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। इसे प्रायः आई से सूचित किया जाता है, जैसा कि इस फिगर में कोण AON जो है आई है, आपतन कोण है। दूसरा परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनाती है वह कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इसे प्रायः R से सूचित किया जाता है, जैसा कि इस फिगर से स्पष्ट है। कोण BON, कोण R यानी परावर्तन कोण के नियम जानेंगे। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। कौन कौन? तो पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए लिंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, अर्थात कोण I बराबर कोण R। इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। तो इस तरह से प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, तो 2 नियम। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, अर्थात कोण I बराबर कोण I, या एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। इस तरह से आज का वीडियो से क्लास है यहीं तक, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आशा करता हूँ कि यहाँ तक कि सारे वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन आ रहा होगा उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो मैं इस चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।
तो जिससे आप उस वीडियो का आनंद ले सकें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और दबा के लाइक का बटन जरूर दबाएं।